नमस्कार। आकांक्षा 2022 के मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 121 से लेकर 140 तक के प्रश्नों को हल किया था। पार्ट 3 वीडियो में प्रश्न संख्या 141 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो हम पहले देखेंगे कि कौन नहीं बनाया जा सकता है ना। तो पहला हम देखते हैं, यहां पर जो अक्षर दिए गए हैं, जो लेटर्स दिए गए हैं, उसमें एक y है जो इस मल्टीप्लिकेशन वाले शब्द में नहीं है। ये वाला y नहीं है, तो ये शब्द नहीं बन सकता है। अब ये तीसरा यहां पर देखते हैं, यहां b है और e है जो इस शब्द में नहीं है। ये b और e, तो ये भी नहीं बन सकता है। यहां चौथा नंबर में देख रहे हैं, यहां पर f आ रहा है ना, तो ये यहां पर कोई f नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। ये ऑप्शन नंबर 2 में जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं वो सभी इस मल्टीप्लिकेशन में हैं, अर्थात ये शब्द लिमिटेशन इस मल्टीप्लिकेशन से बनाया जा सकता है, इसके अक्षरों से। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, 142, जो संबंध व्हेल और स्तनपायी का है वही संबंध मगरमच्छ और निम्नलिखित में से किसका है। तो हम लोग जानते हैं कि मगरमच्छ जलचर होता है, एक्वाटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 143, ये बहुत आसान है, जो संबंध चीन और बीजिंग का है वही संबंध जापान और निम्नलिखित में से किसका है। तो हम जानते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग है और जापान की राजधानी टोक्यो, तो यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 144, जो संबंध कनाडा और मैपल पत्ती के बीच है वही संबंध श्रीलंका और किसके बीच है। तो ये मैपल पत्ती कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर और तलवार, लायन एंड स्वॉर्ड। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, 145, ये रिलेशनशिप वाला प्रश्न है। तो पहले इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। छाया अनुराधा से कहती है कि आपकी बेटी के पिता मेरे नाना के पुत्र हैं, तो बताएं कि छाया अनुराधा के पति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, पढ़ने से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं इसे बताऊंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम बनाएंगे। छाया, ये है छाया, किससे बोल रही है? अनुराधा से। ये है अनुराधा। अब छाया कहती क्या है? आपकी बेटी, अनुराधा की बेटी, ये बेटी के पिता, चलिए इसके पिता मेरे नाना के पुत्र हैं, तो मेरे यानी छाया के ये हुए नाना, और ये नाना के हो गए ये
पुत्र, सॉरी, पुत्र। अब यहां जो पूछ रहा है कि छाया अनुराधा के पति, तो अनुराधा की बेटी का पिता है ना, यही तो इसका पति है, यही तो इसका पति है। अब छाया का ये कौन लगता है, तो छाया के नाना का ये पुत्र है, नाना का पुत्र यानी मामा, है ना, तो ये लगा मामा, छाया का ये मामा लगा, तो इसका छाया कौन लगी, भांजी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 भांजी सही है। रिलेशनशिप वाले जितने भी प्रश्न हो उनको इस तरह से अगर डायग्राम बनाकर आप हल करें तो ये बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, देखिए ये दिशा वाला प्रश्न है, डायरेक्शन वाला। एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर और फिर वहां से 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये दिशा वाला जब प्रश्न होता है तो सबसे पहले तो जो दिशा सूचक जो एरो होता है उसे हम बना लेते हैं। ये इस तरह से ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। चलिए अब जैसे जैसे बताया गया है उस तरह से हम करते हैं। एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व, ये मान लीजिए औरत की प्रारंभिक स्थिति है, तो 15 किलोमीटर ये पूर्व की ओर जाती है, 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गई। इसके बाद 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा जाती है, ये 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा चली गई, 4 किलोमीटर, और फिर वहां से 12 किलोमीटर पश्चिम की दिशा जाती है, तो यहां से ये पश्चिम जा रही है कितना, 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर यहां पर आ गई। वह अपने यहां पर पहुंच चुकी है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये था और पहुंची यहां, तो इसे हम मिला देते हैं, ये है, ये दूरी है, तो ये हमें निकालना है। तो एक बार इसका जो पॉइंट्स है इसका हम नाम दे देते हैं तो और आसान हो जाएगा, ए बी सी डी। तो ये ए डी हमें निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम डी से एक लंब यहां डालते हैं ऐसे, तो यहां पर एक नाम दे देते हैं ये ई। तो देखिए यहां 12 किलोमीटर है तो ये भी 12 किलोमीटर यहां से यहां हो गया ई बी, तो ए ई कितना बच गया, 3 किलोमीटर, और ई डी सी बी के बराबर होगा तो 4 किलोमीटर हो गया ये। अब आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है ए डी ई या ए ई डी, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमें ये ए डी निकालेंगे, ए डी इसका कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो ये ए डी क्या होता है, ये लंब का वर्ग, स्क्वायर रूट ऑफ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल, तो ये 5। तो हमारा एडी कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो इस तरह के जो दिशा वाले प्रश्न होते हैं वहां भी आप डायग्राम की सहायता लीजिए तो ये तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, सुबह के समय में मैं बाग में टहलने गया, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था।
इसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब मैं सूर्य को देख सकता था। बताए मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। तो चलिए यहां भी पहले हम जो डायरेक्शन वाला एरो होता है उसे हम बना लेते हैं, तो ये और आसान हो जाएगा। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य किधर उगता है, इधर ईस्ट की ओर। चलिए तो अब देखते हैं ये यहां से उल्टा। सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और पूर्व दिशा में पहुंच गया। तो इसका मतलब है, इसका अगर जब हम उल्टा चलेंगे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 270 डिग्री जाते हैं, तो ये यहां पहुंच जाते हैं इस तरह से, है ना। तो ये दिशा कौन सा है, दक्षिण दिशा। अब देखिए, घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा, यहां से लेके ये 270 डिग्री मुड़ा, तो ये ईस्ट की ओर आ गया। चलिए ठीक है। अब इसके पहले ये वाला पढ़ते हैं। शुरू में ये यहां पर नहीं था। मैं पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। तो जहां भी था वहां से ये सुई की विपरीत दिशा में, तो सुई की विपरीत दिशा में मतलब इस ओर ऐसे 90 डिग्री मुड़ा है। तो अर्थात यहां से हम देखेंगे तो ये सुई की दिशा में हो जाएगा 90 डिग्री। तो सुई की दिशा में 90 डिग्री कहां पर पहुंचेगा, यहां, ये 90 डिग्री, ये पूरा हो गया 270 डिग्री। और ये, चलिए एक बार इसे फिर से बना देते हैं तो और समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो ये यहां से 270 डिग्री ऐसे गया, 270 डिग्री, तो ईस्ट में पहुंच गया। लेकिन पहले ये सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री चला है, तब यहां पहुंचा है। विपरीत दिशा में चल के वो 90 डिग्री चला तो यहां पहुंचा। यानी कहां से चला था, ये यहां से। तो स्टार्टिंग में वो इस दिशा में था, है ना, ये 90 डिग्री, ये है ना। तो स्टार्टिंग में वो किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में। इससे खुद से भी डायग्राम बना के और इससे बार बार देख के समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 148 देखिए, ये है 80 लीटर केमिकल मिश्रण में 20 लीटर केमिकल ए मिलाया जाता है। मिश्रण में 90% केमिकल बी है तथा केमिकल ए 10% है। परिणामतः मिश्रण में केमिकल ए कितना प्रतिशत है। तो यहां पर देखिए, पहले 80 लीटर केमिकल मिश्रण था और उसमें फिर 20 लीटर केमिकल ए मिलाया गया है। तो शुरू में जो मिश्रण था उसमें 90% केमिकल बी है। तो पहले कितना था, 80 लीटर। तो ये जो बी का जो मात्रा है शुरू में, तो बी का मात्रा जो शुरू में था वो था कितना, 80 लीटर का 90%। तो 80 लीटर का 90% यानी 80 गुना 90 बटा 100
यानी 72 लीटर। फिर से समझिए, शुरू में जो 80 लीटर केमिकल मिश्रण है उसमें 90% केमिकल बी का है, अर्थात 72 लीटर केमिकल बी का है। और ए का जो मात्रा है वो 10% है, यानी 80 लीटर का 10%। तो 80 लीटर का 10% यानी 80 गुना 10/100। और ऐसे भी हम 80 का 10% जानते हैं, 8 होगा, 8 लीटर। तो ये 80 लीटर में 72 लीटर बी था और 8 लीटर ए था। अब क्या किया जाता है कि 20 लीटर ए का मिला दिया गया। तो अब जो ए का नया जो मात्रा हो गया वो हो गया 8 जोड़ 20 बराबर 28 लीटर। और बी कितना है? बी तो अभी भी वही है, बी है 72 लीटर। तो ये दोनों मिला के कितना लीटर हो गया? 80 और 20, 100 लीटर। और इस 100 लीटर में बी का मात्रा है ए क्या मात्रा है? 28 लीटर, अर्थात 28% हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 28% आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149। देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। सुमित भौतिकी में प्राप्त अंक से 30 अंक ज्यादा अंग्रेजी में प्राप्त करता है। दोनों विषयों में उसका कुल 90 अंक है। भौतिकी में वह कितना अंक पाया? तो ये समीकरण वाला प्रश्न है। मान लिया कि भौतिकी में उसको आया x नंबर और अंग्रेजी में कितना आया? 30 नंबर ज्यादा, x + 30। और ये दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कितना आ गया? 90। तो इस तरह से ये हो गया 2x + 30 = 90, या 2x = 60। 90 से 30 घट गया तो x बराबर 30। तो भौतिकी में कितना आया? 30 आया। क्वेश्चन नंबर 150, 150। एक संख्या उसका 3/5 से 14 अधिक है, वह संख्या क्या है? तो संख्या हम मान लेते हैं x है और इसका 3/5 × x। और प्रश्न क्या कहता है? ये जो 3/5 x है वो x से 14 ज्यादा है। तो ये हमारा समीकरण आ गया, x - 3/5 x = 14। अब इसे सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे ये हो जाएगा, जब एलसीएम वगैरह निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3x/5 = 14। और ये हो जाएगा 5x - 3x हो गया, ये 2x, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 70। तो x कितना हो गया? 35। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये प्रश्न आकांक्षा 2022 के थे, लेकिन ये सिर्फ आकांक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं होंगे, बल्कि एनटीएससी और उन सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है जिसमें मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं। और एक बार फिर से मैं ये बता दूं कि आकांक्षा में मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न होते हैं। तो अभी तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो तक में मैंने 30 प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया है। अगला जो वीडियो होगा, पार्ट 4 वीडियो, उसमें प्रश्न संख्या 151 से लेकर 160 तक के प्रश्नों को हल दिया जाएगा। धन्यवाद।